एक निजी संस्था के कर्मचारी की लापरवाही के चलते परिवार नियोजन अभियान के तहत आयोजित नसबंदी शिविर अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया, जहां पर महिलाओं के लिए नसबंदी शिविर में व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते महिलाओं को काफी परेशानी हुई। वहीं संस्था के कर्मचारी एक दूसरे पर निशाना साधते रहे। वहीं बीएमओ डॉक्टर प्रशांत जैन ने बताया कि अस्पताल की ओर से केवल अस्पताल का ओटी उपलब्ध कराए जाने का दायित्व है, बाकी व्यवस्था संस्था के कर्मचारियों की है। अगर वहां पर कोई व्यवस्था हुई है तो वो इस मामले की जांच करेंगे। क्या नाम भाई? रूपा भाई। कौन से गांव से आई? कंदवा से। क्या खिलाने आई थी आप? ऑपरेशन करो। ऑपरेशन करो? को आओ आपको? हम नंद भैया। छोटा बच्चा है जो आपको। कौन गांव से आई? धाक से। ऑपरेशन खिलाने आई? होगा ऑपरेशन? होगा। इन्हें संस्थावान ने आपको कुछ दो है? कंबल, रजाई, गद्दा? कच्छु दो। जो आपके संगे छोटे बच्चा है इनको बिस्कुट चाय दो? कच्छु नहीं दो। मरीज को दो? मरीज को क्या नाम? लाडली। लाडली? कंबल अम्बल कच्छु नहीं दो? मिला नहीं। कंबल अम्बल कुछ नहीं दिया? नहीं मिला। ऑपरेशन हो गया है? अबे नहीं भाई ऑपरेशन। कंबल अम्बल नहीं दो? कच्छु नहीं दो? उड़े पे खिलाने नहीं ना। घर से ले आएंगे आप? हाँ घर से। वही उड़ा दो? हाँ। बच्चों को बिस्कुट चाय कुछ नहीं मिला। कच्छु नहीं दो? नहीं अपने पे नहीं तो 35 की व्यवस्था तो हमारे पास अस्पताल की है, हमारे पास उतने तो बेड वगैरह हैं, उतने उस समय नहीं थे। मरीजों के ऊपर कंबल नहीं थी। ये व्यवस्थाएं किसकी रहती है? अस्पताल की रहती है। ये आज की घटना है। आज ही की घटना है। कंबल आज नहीं था। नहीं। चलो मैं जाके चेक करता हूँ, देखता हूँ जाकर, क्योंकि कंबल तो हम नहीं, व्यवस्थाएं उड़ाना रखना की सब व्यवस्था उनकी है, प्रोवाइड हम करवा देते हैं। क्या और ये एक मरीज के ऊपर कितना खर्च आता है? इसमें हम जो प्राइवेट कंपनी है उसको 2200 रुपीज़ पे करते हैं पर केस, जो गाइडलाइंस है शासन की उसी के हिसाब से। सर जो ऑपरेशन चल रहा है किस संस्था के द्वारा चल रहा है? ये FRHS इंडिया के द्वारा NGO के द्वारा अपने जो परिवार नियोजन का कार्यक्रम है, जिसमें पुरुष नसबंदी और प्लस महिला नसबंदी दोनों का हो रहा है। अभी अपने पास 60 पंजीयन हो चुके हैं जी। 60 पंजीयन हो चुके हैं, जिसमें अपने पास लैब से जो जब जाँचें होती हैं उनको रिजेक्ट करने के बाद 45 अपने पास शेष बचे हुए। हम एक दिन में शासन के नियमानुसार 50 केस करते हैं। अगर केस ज़्यादा होने पर हम अपने दूसरे मतलब हमारा एक डॉक्टर 50 केस कर सकता है। ज़्यादा केस होने पर हम दूसरे डॉक्टर को उपलब्ध कराते हैं। व्यवस्था ये रहती है कि हमारे लैब जांच रहती है हमारी, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते हैं। बाकी का OT का जितना भी सामान होता है ऑपरेशन थिएटर से संबंधित, दवाइयाँ वितरण करना हमारा काम रहता है, मरीज की देखरेख करना, उसका BP। महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो उनके साथ छोटे बच्चे जो उनके परिवार के लोग आते हैं वो उनकी देखरेख करते हैं। नहीं उनके लिए जैसे बच्चों के लिए बिस्कुट है, चाय है? नहीं जी, हमारी संस्था में अभी ये वाली सुविधा उपलब्ध नहीं। क्या नाम भाई? रूपा भाई। कौन से गांव से आई? कंदवा से। क्या खिलाने आई थी आप? तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता प्रमोद झा जुड़ गए हैं। प्रमोद, सरकार की ओर से लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए नसबंदी शिविर में कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आखिर ये अव्यवस्था क्यों देखने को मिल रही है? जी मैं आपको बता दूं मैम, ये टिगोन जिले की जतारा तहसील के अंतर्गत आने वाली सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा का मामला है, जो अनुमतियों के चलते भेंट चढ़ रही है महिलाएं की नसबंदी के शिविर में। जो आपको बता दें, यहाँ पर जब साधा न्यूज की टीम पहुंची तो यहाँ पर देखा गया कि महिलाएं जिनको जहाँ जगह मिली वहां पर बैठने को मिला, और साथ में यहाँ तक अस्पताल की तरफ से यहाँ पर फर्श बैठने तक के लिए नहीं थी। साथ ही में और आपको बता दूं कि यहाँ पर नसबंदी शिविर होने के बाद में यहाँ पर बेड मिलते हैं, लेकिन बेड पर ना कोई चादरा था, ना कोई किसी महिलाओं को कम्बल दिया जा रहा था। इस संबंध में जब बीओमओ साहब से जानकारी साझा की तो बीओमओ साहब कहते हैं दिखवाते हैं, यानी कि नसबंदी के शिविर चल रहा है और अस्पताल के बीओमओ साहब को पता भी नहीं है कि हमारे अस्पताल के अंदर क्या कौन सा शिविर चल रहा है, किन किन व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं हैं या नहीं है। लापरवाही भी सामने आती है, ऐसे में क्या कोई बड़े अधिकारी से बातचीत की गई है? उन्होंने इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है कि कब तक ये व्यवस्थाएं कराई जाएगी, क्योंकि महिलाओं को इससे काफी परेशानी हो रही है? जी मामला मैम जतारा अस्पताल का पहला मामला नहीं है, ऐसे मामले कई भी आती रहे। इसके पूर्व में बस पलटी थी जब एक डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर इलाज कराया गया था,
फिर भी प्रशासन के अधिकारियों को खबर भी दी गई थी, लेकिन प्रशासन के अधिकारी कोई भी सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा के अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। इसके चलते यहाँ के स्टाफ या वीओमओ के हौसले बुलंद रहते हैं। अब शायद प्रतीत होता है कि कोई राजनीतिक संरक्षक है, जिसके चलते वीओमओ का रवैया इसी तरह का रहता है। जी, अगर देखा जाए प्रमोद, तो परिवार नियोजन अभियान अभी चलाया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, ताकि व्यवस्था हो सके और महिलाओं को सुविधा मिल सके, लेकिन ऐसी लापरवाही कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। तो क्या संस्था के कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई की जा रही है? उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर? जी, मैं आपको बता दूं मैम कि ये जो महिलाएं होती हैं, एक गरीब तबके की महिलाएं होती हैं और कस्बे से नहीं होती हैं, जो देहात से होती हैं, जिनको कोई भी जानकारी नहीं होती है किन सुविधाओं का लाभ हमको मिल रहा है, किन सुविधाओं को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ के अधिकारी अपनी मनमानी के चलते अपना ही रवैया अपनाते हुए जो सुविधाएं देनी होती हैं देते हैं और जो नहीं देनी होती है नहीं देते हैं, जिसके चलते प्रशासन के अधिकारी भी कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं ऐसे लोगों पर। इसी के चलते ग्रामीण के लोग की हालत इस तरह की बनी रहती है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रामीणों को कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और ऐसे में महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जांच होती है और क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो जतारा से आपको ये पूरा मामला बता रहे थे, जहां पर नसबंदी के लिए अव्यवस्था देखी जा रही है शिविर केंद्र में, जहां महिलाओं को अव्यवस्था के चलते काफी परेशानी हो रही है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों से बात की गई है, उन्होंने कहा कि जांच के बाद में एक्शन लिया जाएगा और व्यवस्था सुचारू रूप से करने की कोशिश की जाएगी।